आपका स्वागत है मित्रों आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव की भक्ति में। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक चुड़ैल साधना जो कि मांगी गई थी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वरना मैं वीडियो नहीं बनाता। तो देखिए, चुड़ैल साधना खतरनाक होती है इन आम लोगों के लिए, पर इसमें मैं ये भी बात कहना चाहूँगा कि इतनी भी खतरनाक नहीं होती। हाँ, हालांकि देखिए, कोई नया साधक इसे ना करे तो बढ़िया है, क्योंकि देखिए अगर कोई एक्सपीरियंस साधक होगा जिसने अच्छी साधनाएं कर रखी होंगी पहले से, जो जिसने अच्छी साधना सिद्ध कर रखी, जैसे भगवान शिव की, अपने इष्ट की, हनुमान जी की, या फिर किसी की भी साधना सिद्ध कर रखी है ना, तो वो ये साधना कर सकता है। परंतु देखिए, हनुमान जी की साधना हनुमान जी का जो साधक होता है वो ऐसी साधना नहीं कर सकता। कर तो सकता है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि वो नहीं कर सकता, वो जरूर कर सकता है। पर ये जो चीज़ें होती है ना, चुड़ैल, भूत पिशाच, ये सब अगर ये इनकी साधना करता है ना, तो हनुमान जी की कृपा तो उस पर हमेशा से रहती है, क्योंकि वो साधक ही उनका है। अगर वो इनकी साधना करता है ना, तो ये जो शक्तियाँ होती हैं ये अगर सिद्ध होंगी ही नहीं, ये उससे सिद्ध होंगी ही नहीं। और अगर ये सिद्ध हो भी गई तो इतनी दूर खड़ी होकर बात करेगी कि मतलब मुश्किल से सुनाई देगा। ठीक है, ये आपसे बहुत दूर खड़ी होकर बात करेंगी अगर ये सिद्ध हो भी गई। वैसे तो चांसेस ही नहीं है कि सिद्ध हो जाए। ठीक है, हनुमान जी के साधकों के लिए, क्योंकि देखिए हनुमान जी का नाम सुनते ही है ये चीज़ें कांपने लगती हैं, थर 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 थर। ठीक है ना। बाकी अगर जैसे आप काल भैरव जी के, जैसे आपके इष्ट काल भैरव है, तो भी आपसे डरेंगी, पर उतना नहीं डरेंगी, पर हाँ बहुत डरेंगी आपसे ये। अगर महाकाली जी भी आपकी इष्ट देवी हैं तो भी आपसे डरेंगी। पर अगर आप भगवान शिव आपके इष्ट है ना, तो ये लोग आपसे बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, क्योंकि ये लोग उन्हीं के सेवक हैं। हाँ, और बिल्कुल यही इस चीज़ का एक प्लस पॉइंट भी है कि जो भगवान शिव का साधक है ना, अगर वो शमशान में अकेला भी चला जाता है ना, तो शमशान की योनियाँ उसको परेशान नहीं करती हैं। या फिर वो घर पे अकेला है, या फिर देखिए कहीं भी किसी भी स्थान पर है, वहाँ भूत पिशाच का वास है, तो वो भले ही कितने भी लोगों को परेशान कर ले, पर वो उस आदमी को कभी परेशान नहीं करेगा जो भगवान शिव का साधक है, क्योंकि उसे पता है कि ये अपना ही कोई भाई बंधु है। देखिए, जो भगवान शिव का सच्चा साधक होता है ना, वो ये भूत प्रेतों को अपना भाई बंधु ही मानता है, क्योंकि जो भगवान शिव का सेवक, वो हमारा भी भाई बंधु, क्योंकि हम भी उनके सेवक है, वो भी उनके सेवक है। तो कभी सेवकों में लड़ाई होती है क्या? कभी सुना है कभी एक सेवक ने दूसरे सेवक को हटा दिया? नहीं हो सकता ना, दोस्त की तरह रहते हैं। और बल्कि जो भगवान शिव के जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, वो तो इन्हें अत्यंत शीघ्र सिद्ध करते हैं। और ये जो भगवान शिव के जो साधक होते हैं, उनकी ये कठिन परीक्षा भी नहीं लेते, या ये ऐसे डरावने हरकतें भी नहीं करती हैं जो बाकियों में करती हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि जो भगवान शिव का सच्चा साधक है, वो कभी भी इन शक्तियों का गलत उपयोग नहीं करेगा, ना ही उसको इन ऐसी शक्तियों का लालच है। हाँ, वो किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए इन सब का इस्तेमाल कर सकता है, पर काम ही गलत नहीं होगा, सच्चा अच्छा काम होगा। और या तो वो इनको सिद्ध करेगा, तो सिद्ध करने के बाद तुरंत उसमें दया उमड़ आएगी, और वो इनसे ही इनकी मुक्ति का मार्ग पूछ लेगा, भले ही उसका काम पूरा हुआ हो ना हुआ हो, इनका काम पहले पूरा कर देगा वो। मतलब वो चाहे किसी भी शक्ति को सिद्ध कर ले, पर वो उसके साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, एक दोस्त की तरह। मतलब सुबह उठते हैं, अगर वो उसको उठाएगा, ये उसको उठाएगा, खाना ये सबसे पहले वही पूछेगा उसको कि भाई तुम्हें भूख तो नहीं लगी, कुछ खाओगे? ऐसे होते हैं शिव जी के साधक। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ आपको कि ये इसकी साधना देखिए, मैंने आपको बता दिया, इतनी सी जानकारी बता दी है, इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि कितनी खतरनाक हो सकती है और कितनी नहीं हो सकती। ठीक है, बाकी ये थोड़ी मोरी डरावनी हरकतें तो करती ही है, परीक्षा लेना तो भाई हक बनता है सारी शक्तियों का, पर इतनी भी नहीं कि डरावनी हरकतें करती जितनी यूट्यूब पे लोगों ने डरा रखा कि ये सामने आ जाएगी, ऐसे शरीर पे चढ़ जाएगी या पेशाब कर देगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, सब घंटा है, सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता है।
ठीक है। अब हाँ, ये हो सकता है कि आप जहाँ बैठ के कर रहे हैं वहाँ की लाइट बंद चालू होने लगे, या फिर फ्लिकर करने लगे, या फिर चीज़ें हिलने लगे, या फिर एक दो बोतल कटोरी ये सब नीचे गिर जाए। ऐसा है, ये तो नॉर्मल सी बात है। ऐसा इसमें किसी यही देखिए, यही होता है इनकी साधनाओं में, ठीक है। और बाकी अब मैं बात करता हूँ विधि की। एक दिन की साधना है, ठीक है, भगवान शिव के साधकों के लिए भी और सबके साधकों के लिए भी ये एक ही दिन की साधना है, परंतु थोड़ा मंत्र जप का डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर देखिए, ये आपका भाव पढ़ सकती हैं। अगर आपका भाव ऐसे सच्चा है कि आप इससे किसी को भी हानि नहीं पहुंचाओगे, आप बल्कि इसी का कल्याण करोगे, अगर ये भावना आपके अंदर होगी ना कि आप इसी का कल्याण कर दोगे, अगर ये सिद्ध हो गई तो ठीक है, इसको इसकी मुक्ति दिलवा दोगे, तो ये आपसे बिना किसी परीक्षा के सामने खड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं विधि बता दूं, देखिए विधि रात की है, कभी भी कर सकते हो, 9 बजे के बाद, 9-12 बजे के बाद कभी भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ देखिए मेरे चैनल पे आपको कभी भी ढोंग नहीं मिलेगा। ये बाहर जो बोलते हैं ना ढोंग, ये रात को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक जाप करना, ये सब ढोंग है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता। रात में देखिए, रात 9 बजे के बाद ही शुरू हो जाती है, जो अर्धरात्रि जिसे कहते हैं, ठीक है। नहीं, अर्धरात्रि 12 से 3 के बीच में होती है, वैसे रात्रि 9 बजे के बाद शुरू हो जाती है। पर हाँ, रात्रि तो सूरज ढलने के तुरंत बाद ही शुरू हो जाती है, पर वो तो 9 बजे के बाद साधकों की रात्रि होती है वो, ठीक है। चाहो तो उससे पहले भी साधना कर सकते हो, पर 9 बजे के बाद भी कर सकते हो, पर ये वाली साधना 9-10 बजे के बाद ही होगी, अगर आप कर सकते हो तो, ठीक है। तो देखिए साधना कैसे होगी आपको। इस साधना में नाई जो होता है ना, नाई, कटे हुए बाल चाहिए, किसी के भी हो, ठीक है, या अगर आप खुद के जगह तो बहुत बढ़िया बात है, पर अगर नहीं है, आप नहीं कटा सकते तो कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल भी कोई नहीं। आप नाई के पास जाइए, उससे थोड़े से बाल ले लीजिए उससे, ठीक है। और वो बिल्कुल नए होने चाहिए, कुछ दिन के कटे हुए हैं, ऐसे नहीं महीने भर के पड़े हैं वही उठा के ले आओ, वो नहीं, थोड़े नए होने चाहिए, मतलब हफ्ते भर के होने चाहिए। ये 5 दिन से ज़्यादा पुराने बाल नहीं होने चाहिए वो, ठीक है। अब उन बालों को क्या करना है, उन बालों को रखना है अपने पास, और कपूर भी लेना है, वो बाल इतने लेने हैं, ठीक है। फिर उन बालों का ना 108 हिस्से कर लीजिए, मतलब बालों जो आपके पास बालों का जो गुच्छा होगा उसके 108 वो बना लीजिए। साधना के समय बना लीजिएगा, उससे पहले नहीं, हिस्से कर लीजिए 108 उस हिस्से उसके। और कपूर है, कपूर आप अच्छा खासा लेना, ठीक है ना, अच्छी खासी मात्रा में लेना, थोड़ी ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। और बाकी आप जो गोबर होता है ना, गोबर का जो कड्डा होता है, कंडा जो होता है उपला, उसे भी आप ले सकते हो। देखिए वैसे तो इसे कपूर के ऊपर ही करा जाता है, कंडले का कोई काम नहीं, पर देखिए कंडले का काम मैं अभी साधना बता दूँ, ठीक है। ये मंत्र जो भी मैं आपको बताऊंगा, इस मंत्र को आपको रात को बैठकर संकल्प लेकर, सबसे पहले संकल्प ही लेना है, ठीक है। संकल्प लेकर भगवान शिव की आज्ञा से आपको इस मंत्र की 11 माला फेरनी है, ठीक है। 11 माला भी फेर सकते हो, 21 माला भी फेर सकते हो, ठीक है, पर कम से कम 11 फेरनी है। पर 11 देखिए सबसे कम से कम इसी के लिए होता है जिसने भगवान शिव की साधना सिद्ध कर रखी हो, या जिसने भगवान शिव को प्रसन्न कर रखा हो, ठीक है, या काल भैरव जी या फिर जो ऐसे देव होते हैं उनको प्रसन्न कर रखा हो, ये उनसे थोड़ी जल्दी सिद्ध होती है, ठीक है। फिर सबसे पहले आपको गणेश जी का ध्यान करना है, वहाँ पे पूजा नहीं करनी है, आपको ध्यान करना है ऐसे ही मन में, क्योंकि देखिए सिद्धि है, चाहे कैसी भी सिद्धि हो, अच्छी बुरी, उनके बिना नहीं चलती, ठीक है। उसके बाद आपको भैरव बाबा का ध्यान करना है कि आपकी सुरक्षा वो करे। इसमें घेरा अत्यंत आवश्यक है, घेरा तो लगाना ही लगाना है, ठीक है, क्योंकि चुड़ैल कौन सी आ जाए इसका नहीं अंदाजा नहीं लगा सकते, कोई भी आ सकती है, उग्र हो सकती है या सौम्य भी हो सकती है। पर आप जिस चुड़ैल का नाम लेकर
ये संकल्प लोगे वही आएगी। और उसकी भी वो होती है कि वो सौम्य होती है या फिर ज़्यादा उग्र होती है, वो उसी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, चाहो तो पेड़ के नीचे बैठ के भी कर सकते हो, या चाहो तो कहीं भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी इसे अगर आप घर में करो तो घर की छत पर बैठ के करना है इसे आपको। ठीक है, बस ऐसी छत हो कि कोई देख ना पाए आपको। ठीक है, और या तो घर के अंदर करना है तो किसी ऐसा कमरे पर करना जो लोगों की पहुंच से दूर हो, पहुंच ना पाए कोई उधर। ठीक है, वह करना है। फिर आपको इस मंत्र की 11 माला जाप करना है। ठीक है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, इस मंत्र की 11 माला जाप कर कर आपको इसकी जो सामने आपको गाय के या फिर भैंस के गोबर का उपला रखना है। ठीक है, उसके ऊपर आपको कपूर प्रज्वलित करना है, 5 कपूर प्रज्वलित करने हैं उसके ऊपर। और उसके ऊपर धीरे धीरे कपूर और बालों को मिलाकर, ठीक है, कपूर का पाउडर में बना लीजिए बिल्कुल पीस कर। ठीक है, और जो बाल होते हैं उसको उसमें मिला दीजिए। ठीक है, अच्छे से मिला दीजिएगा। फिर उसके बाद उसके 108 हिस्से कर लीजिए। ठीक है, फिर एक बार मंत्र पढ़िए, एक बार एक हिस्से को डालिए, एक बार मंत्र पढ़िए, एक बार एक हिस्से को डालिए। आप समझ रहे होंगे मैं कैसे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा आपको करना है। फिर जैसे ही हवन पूरा होगा वो आपके सामने प्रकट हो जाएगी। ठीक है, कहीं भी प्रकट होगी। देखिए, अगर वो नहीं भी होगी तो आपको आवाज़ आएगी कि मैं आ गई हूँ, मतलब ऐसे करके वो किसी न किसी तरह वो आपको बता ही देगी आ गई है। वैसे ज़्यादातर चांसेस है प्रकट होने के। ठीक है, प्रकट हो जाएगी आपके सामने पर। ठीक है, और ये प्रक्रिया जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, आपके मुंह से मंत्र रुकना नहीं चाहिए, लगातार चलना चाहिए। फिर चाहे माला चल रही हो या नहीं चल रही हो, आपके मुंह से मंत्र चलना चाहिए। फिर जब वो प्रकट हो जाए तब आप अपने मंत्र को रोकिए। फिर उसे जो भोग है, भोग आप अपने पास रख सकते हैं। आप कैसा भी भोग अपने पास रख सकते हैं, सात्विक तामसिक कुछ भी। ठीक है, अपने पास रखिए। और उससे सबसे पहले तो उससे उसका परिचय पूछना है, तो बताएगी तो आपको भयभीत नहीं होना है। फिर उससे अपने वचन मांगने हैं। वो भोग मांगेगी आपसे, पर भोग आपको तभी देना जब वो आपको वचन दे। ठीक है, सबसे पहले बोला पहले तुम मेरे को वचन दो, उसके बाद मैं तुम्हें भोग दूंगा। ठीक है, उसके बाद आप उससे वचन लीजिए। और वचन वो भी आपसे कुछ ले सकती है कि उसका राज आप खोल नहीं सकते ऐसे कर कर। पर अगर आपने राज खोल दिया उसका तो आपकी हवा वो निकाल देगी, मारे जाओगे तुम अगर उसके वचन का उल्लंघन करा। हाँ, पर जिसके पास इष्ट बल है वो मारा तो नहीं जाएगा, उसका अनिष्ट तो कुछ नहीं होगा, पर वो सिद्धि छोड़ देगी। मतलब वो सिद्धि छोड़ देगा अगर उसने उसके वचन का उल्लंघन करा। ठीक है, वो भी आपके वचन का उल्लंघन नहीं करेगी, आप भी उसके वचन का उल्लंघन मत करिएगा। ठीक है, बाकी कमजोर साधक है तो अगर उसने उसके वचन का उल्लंघन करा तो वो मारा जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। देखिए, मंत्र कुछ इस प्रकार है। इस मंत्र को जपने से पहले आपको ओम नमः शिवाय की 1 माला जरूर कर लेनी है। 1 नहीं, 5 माला जरूर कर लेना। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 माला कर लेना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 मिनट का आपको टाइम लगेगा। ठीक है, ठीक है। मंत्र कुछ इस प्रकार है। सुरक्षा घेरा भी लगा लेना। ठीक है, बाकी मंत्र मैंने खूब सारे डाल रखे सुरक्षा घेरे के, चाहो तो वो लगा लेना, बिल्कुल सेफ है वो। पर अगर हनुमान जी का सुरक्षा घेरा लगा रहे हो ना तो उसके अंदर जो बाल आपने रखे हैं ना वो किसी उसमें होने चाहिए, थाली में। अगर वो बाल ज़मीन पे छू गए तो घेरा खंडित हो जाएगा। घेरा खंडित होना मतलब मौत। ठीक है, घेरा खंडित हुआ नहीं कि मौत आपने देखी नहीं। तो इसलिए भैरव जी का घेरा लगाना। भैरव जी का घेरे में अगर आप चाहे मदिरा भी गिरा दोगे तो भी घेरा नहीं खंडित होता, बच जाता है। ठीक है, क्योंकि हनुमान जी परम सात्विक देवता है। बाल अगर गिरा दिए वहां पर कपूर में मिले हुए तो समझो मौत आ गई। ठीक है, तो मंत्र आप सुनिए। और देखिए दोस्तों, एक और छोटी सी बात बता दूं कि जो चुड़ैल होती है ये
100,000 प्रेतनियों के बराबर होती है, ठीक है। और इसीलिए इसके मंत्र में भी इसे महाप्रेतनी की पद्धति दी गई है। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। मंत्र है, आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। ओम क्रीम महा प्रेतनी वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ठीक है मित्रों, एक बार फिर से मैं मंत्र बोल देता हूँ। ओम क्रीम महाप्रेतनी वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ठीक है, देखिए कितना छोटा मंत्र है। 11 माला करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगने वाले हैं। ठीक है, 15 मिनट तो आपको इसकी पूरी सिद्धि का ही हो जाएंगे आपके। तो ठीक है मित्रों, मैंने आपको मंत्र बता दिया, विधि बता दी, सावधानियाँ बता दी। बाकी आपको देखिए अपना शरीर बंधन आपको जरूर करना। शरीर बंधन मैंने बंधन की वीडियो डाल रखी है, किसी भी चीज़ को बांधने की, ठीक है, उसे आप देख सकते हो। और उसके बाद जब साधना पूरी हो जाए तो अपना बंधन भी खोल लेना, ठीक है। बंधन वहाँ नहीं खोलना कि वहाँ घेरे से बाहर निकलने से पहले अपना बंधन खोल दो, तो वहाँ से घेरे के बाहर निकले हो तो इसी के फिराक में बैठी घेरे के बाहर निकलो कब वो आपको टपका दे। ठीक है, तो घेरे जब वो आपको वचन दे तभी आप घेरे से निकलना, ठीक है। तो वरना अगर वो सामने नहीं आई है, साधना आपकी पूरी हो गई है, तो उससे थोड़ा आप वहाँ पे 5-10 मिनट वहाँ पे बैठिए, रुकिए और मन प्रार्थना करिए बोल बोल के कि अगर आप यहाँ पे हो तो मेरे को अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, सामने आइए, मेरे से बात करिए। ठीक है, अगर बहुत देर हो गई वो नहीं आई है सामने तो समझ लीजिए ये वाली जो साधना है ये आपकी सिद्ध नहीं हुई है, आपको दोबारा से इसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ मित्रों, मैंने आपको ये सब बता दिया है। अब आप अपनी सावधान और देखिए बंधन आपको करके जाना थी। 11 बार मंत्र पढ़ना, अपने शरीर पे फूंक मार लेना। आसन भी आपको अपना बंधन करना है, ठीक है। तो मैं चलता हूँ मित्रों, मिलता हूँ अगली वीडियो में। आपको अगर फिर से कोई नई वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। ठीक है मित्रों, जय महाकाल।